देखिए, यहाँ बेटियों को जाति के आधार पर बचाया जाता है, जाति के आधार पर शोषण किया जाता है। यहाँ शोषण की जड़ ही जातियां हैं। जातियां देखकर शोषण किया जाता है, जातियां देखकर बेटियों को बचाया जाता है, जातियां देखकर नारा दिया जाता है। उनके नारे में फिट होने वाली बेटियां उनके अपने फ्रेम की अपनी बेटियां हैं। वो इस देश की दलित की, आदिवासी की, ओबीसी की बेटियां नहीं हैं। वो बेटियां तो उनके नज़र में उपभोग हैं, यूज करने की चीजें हैं। और देखिए, कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर लगभग गाड़ी चलाई गई। मैं रात दिन गाड़ी में चलती हूँ, मुझे पता है गाड़ी में कोई भी व्यक्ति 10 किलोमीटर तक फंसकर ऐसे ही रह नहीं सकता जब तक कि वो बंधा हुआ नहीं होगा। वो लड़की बांध करके खचेड़ी गई है, लेकिन फिर भी कहा गया कि हमें पता नहीं था। अब वो धीरे धीरे इस बात को कबूल कर रहे हैं कि हाँ, हमने लड़की बांधी थी। पूरा जानबूझ करके प्री प्लान ये घटना थी, और इस घटना के साथ जितना भी लोग शामिल थे उन सबको पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं, और उन्हें यह भी पता था कि सड़कों के कैमरे इसको कवरेज कर लेंगे। उसके बावजूद उनकी हिम्मत देखी, क्योंकि वो सत्ता में बैठे हुए लोग थे। उन्हें पता था कि हम बीजेपी के साथ हैं। जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, वही बेटी मरवाओ और बेटियों को गाड़ियों से कुचलवाओ करके बचाने के लिए अपने नेताओं को सुरक्षा देती है। देखिए, ये केवल नेताओं की बेटियां बच रही हैं, ये केवल जातियों से उच्च बैठे हुए उन लोगों की बेटियां बच रही हैं। क्योंकि इसका जीता जागता सबूत है, जब अंजलि का हत्याकांड दिल्ली के अंदर होता है तो सारे नेता उस समय उसकी हेल्प करने के लिए आगे आते हैं, हल्ला मचाते हैं कि बेटी मारी गई, बेटी मारी गई। विपक्ष भी पूरा चिल्लाता है, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि उसकी जाति सवर्ण क्लास नहीं है, वो निम्न वर्ग की बेटी है, तो सारे के सारे हाथ धो लेते हैं और पीछे हट जाते हैं। मोमबत्तियां जो लगाई जाती थी, इस दिल्ली के अंदर निर्भया केस हुआ था, आपको भी पता होगा, इस देश की दुनिया को सबको पता है कि जब ज्योति पांडे यानी निर्भया का जब केस हुआ, तो क्योंकि वो पांडे थी, उस पांडे के केस को पूरी दुनिया में हाईलाइट किया गया, उसको न्याय दिलाया गया, और खुद एक ओबीसी समाज की जो है एडवोकेट उनका केस लड़ती हैं। लेकिन आज जब अंजलि का हो जाता है, ये केस जब अंजलि का हो जाता है, तो आज कोई भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है, उनको कोई बचाने वाला नहीं है। बेटियां या तो सौंप दो, नहीं तो वो ऐसे मार देंगे, या तो अपनी मर्जी से सौंप दो या वो जबरदस्ती मार देंगे। सही कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जितनी भी बेटियों को आज तक हत्या की है, इसमें कहीं ना कहीं, अभी क्या कहते हैं, आपका उज्जैन का एक केस अभी आया 7-8 दिन पहले बात है, वो भी बीजेपी का नेता था। बीजेपी के नेता जितने भी कैरेक्टर, उन्नाव का केस था, उन्नाव का तो था ही, वो पुराना केस है, अभी उज्जैन का भी केस है एक। तो ये इन्होंने जितने भी इनके बीजेपी के नेता जिन्होंने भी बेटियों के साथ गलत किया है, इन सबको इन्होंने संरक्षण और सुरक्षा दी है। जबकि आपने जो नारा दिया था उसके तहत आप इनको सजा देते, निष्पक्ष रूप से बेटियों के साथ न्याय करते, तो जनता को भी लगता कि हाँ, वास्तव में आपने जो नारा दिया है, ये नारा बेटियों के लिए दिया, देश की समस्त बेटियों के लिए नारा है। लेकिन ये ऐसा नहीं करते। जब दूसरी पार्टी का कोई करता है तो हल्ला मचाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश की बेटी है, देश की बेटी है। लेकिन जब इनकी पार्टी का कोई व्यक्ति करता है तो ये उसको सुरक्षा देते हैं। जबकि न्याय करने वाले के लिए, चाहे सगा भाई हो, चाहे पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, उसके बेटी के लिए न्याय होना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, बाहर का हो या पार्टी का हो। लेकिन ऐसा बीजेपी में नहीं होता है, मुंह देखकर न्याय दिया जाता है। स्मृति ईरानी को बोलने की अब जरूरत नहीं है ना, क्योंकि स्मृति ईरानी खुद एक ऐसी महिला है, जब देश के अंदर बेटियों के साथ बलात्कार होता है तो स्मृति ईरानी और किरण खेर जैसी महिलाएं हंसती हैं और हंस करके कहती हैं तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो ये बेटियों को बचाने के लिए नहीं, ये बेटियों के नाम पर, महिलाओं के 50% आरक्षण के नाम पर ये कुछ 2-4 महिलाएं ऊपर जो कहते हैं ना अजगर की तरह सारी महिलाओं को हक मारकर बैठकर खा रही हैं, राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी ये सारी चीजों को उपभोग कर रही हैं। देखिए, वो महिलाएं जितनी भी है ना, वो संपन्न वर्ग की महिलाएं हैं। उन्हें क्या क्या चाहिए? उन्हें सिगरेट पीने की आज़ादी चाहिए, उन्हें फटी जींस पहनने की आज़ादी चाहिए, उन्हें नग्नता की आज़ादी चाहिए। मैं कहती हूँ करिए, ये आपका शरीर है, आपकी बॉडी, आपका चॉइस होना चाहिए। लेकिन जब वही देश के अंदर आपके ही जैसी किसी एक बेटी को पूरा कुचल दिया जाता है, सड़क पर खचेड़ दिया जाता है, उसके शरीर की धज्जियां उड़ा दी जाती है, तब आपका नारीवाद कहाँ चला जाता है? क्या आप दोगला नारीवाद चला रही हैं? क्या ये नारीवाद सिर्फ अपने लिए चला रही हैं, आप अपने शौक के लिए चला रही हैं, कि अपने अति सुविधा के लिए चला रही हैं? क्या अभी आप महिलाओं को बराबरी में लाने का हक नहीं है? ये ना तो बराबरी में लाने की लड़ाई है, ये केवल और केवल आपके अपने निजी शौक को पूरा करने के लिए आप नारीवाद की आड़ लेती हैं। देखिए, सरकार चाहे केजरीवाल जी की हो, सरकार चाहे बीजेपी की हो, अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो बीजेपी के हाथ में है, ठीक है। अगर वो चाहें तो वो 1 घंटे में पकड़ करके उसको जेल में डाल सकते हैं, ठीक। यहां पर केजरीवाल सरकार साथ दे, जहां जहां कैमरों में आया हुआ, क्योंकि रात का टाइम है, लड़की दिख रही है, पूरा खिचड़ी है वहां तक, और उसकी क्लियर पिक्चर नहीं है भले, लेकिन कैमरे ने इतना दिखाया कि कुछ है नीचे गाड़ी में लटका हुआ। तो जब ये चीजें हैं सामने, तो पुलिस पकड़ करके उनको सजा क्यों नहीं दे रही? जब आपके ये बताइए, इस देश के अंदर जब कोई हेट स्पीच कर देता है तो हेट स्पीच पे आप उसको तुरंत जेल डाल देते हो। हेट स्पीच तो यहाँ अपराध है,
जब आप न्याय की बात करते हैं। लेकिन यहाँ हत्या करना अपराध नहीं है, यहाँ बेटियों को कुचलना अपराध नहीं है, बेटियों के साथ दुष्कर्म करके गाड़ियों से खचेड़ना अपराध नहीं है। क्या ये आपके लिए छोटी घटना है? हेट स्पीच करने वाले को तुरंत जेल होती है, तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत उसके ऊपर सीबीआई और ईडी बैठती है, तो इस पर क्यों नहीं बैठ रही है? क्या ये नेताओं को सुरक्षा इसलिए कि इसका मतलब तो हो जितने भी हत्यारे, बलात्कारी, जितने भी गलत लोग होंगे, जितने भी गलत काम करेंगे, अपराध करेंगे, वो सब बीजेपी में जाएंगे और दूध के धुले हो जाएंगे, क्योंकि वहां सुरक्षा मिलती है। मोमबत्ती गैंग तो तब निकल कर आता है ना जब उनको लगता है कि किसी एक स्पेशल के लिए हमें बन के दिखाना है कि भैया हम जो है बहुत ज्यादा नारीवादी हैं, हम बेटियों की सुरक्षा वाले हैं, हमें दर्द है, दर्द इनका जब ही फटता, जब ही कहते हैं ना जिसकी ना फटी पैर विवाई वो क्या जाने पीर पर आई, तो इनकी तो पैर की विवाई डेली फटती है। ये तो वो लोग हैं जिनको रोज कुचला जाता है, मारा जाता है, जिनकी बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है। जब इनकी बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है तो इन्हें सामान्य सी बात लगती है, लेकिन जब अपनी बेटी के साथ हो जाता है तो इनकी धरती फट जाती है, इनका सीना चिढ़ जाता है, इनको दर्द हो जाता है, तब ये मोमबत्ती लेकर के सड़कों पर निकल आते हैं। और ये इस देश का बाकी इनोसेंट समाज जो हम जैसे लोग हैं जो बेटियों के साथ वास्तव में न्याय चाहते हैं, हम भी साथ देते हैं इनका, लेकिन आज ये इस बेटी के लिए कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है। लेकिन निष्पक्ष काम तो पुलिस तब करेगी ना जब शासन करने देगा। देखिए पुलिस अपने हाथ से कुछ नहीं करती है। आप एक चीज समझ लीजिए, देश की जनता, पुलिस के हाथ में कुछ नहीं होता है, पुलिस संचालित होती है शासन से। जब सत्ता चाहेगी पुलिस उस दिशा में काम करेगी। सत्ता चाहेगी कि अपराधियों को चुन चुन कर पकड़ना है तो पुलिस को पकड़ना मजबूरी बनेगी, लेकिन जब सत्ता कहेगी कि नहीं उसको हाथ नहीं लगाना, वो हमारा नेता है, तो पुलिस कुछ कर नहीं सकती। पुलिस केवल एक वर्कर है सरकार की और जनता के लिए नियुक्त की जाती है, तो पुलिस का अपने हाथ में कुछ नहीं है कंट्रोल। पुलिस वही करेगी जो उसको शासन की ओर से आदेश दिया जाएगा। तो पुलिस तो आज पकड़ करके ले आए, जब पुलिस इनके कहने से जब बड़े बड़े नेताओं के गिरेबान पकड़ सकती है, ईडी और सीबीआई का जो है इनके हाथों से खेल कठपुतली बन सकती है, तो ये तो पुलिस है, ये तो सिविल पुलिस है, तो क्यों नहीं करेगी काम? कर सकती है, लेकिन ये ऊपर से आदेश होते हैं कि आपको हाथ नहीं लगाना, और अगर कुछ करना भी तो इतना करना जितने में जनता खुश हो जाए कि हाँ पकड़ लिया गया है, हमने 3rd डिग्री दिया है, हमने इसको सजा भी दी है, हमने इसको परेशान भी किया है, केवल दिखावे के लिए, ताकि आप और हम जैसे लोग जो न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं थोड़ा बहुत वो कुछ सुकून में हो जाए। देखते हैं अब कितनी बुलडोजर चलेगी इस नेता के घर पर। अगर बुलडोजर चले तो हम मानते कि बुलडोजर चलती है, अपराधियों के घर नहीं छोड़े जाते, अपराधियों की संपत्ति को हार्म किया जाता है, उनके मनोबल को तोड़ा जाता था कि दोबारा ऐसा अपराध ना हो। बहुत ज्यादा कहा जाता है कि भी अगर अपराधियों को सजा दी जाएगी वो आगे दोबारा ऐसा कृत्य ना करें, लेकिन इसमें देखते हैं अब कितना देती है, कितना घर में बुलडोजर चलती है, कितना इनके घर के ऊपर जो है बुलडोजर चला के इन्हें घर से भगा दिया जाता है, कितना इनको नुकसान पहुंचाया जाता है, कितनी इनकी संपत्ति छीनी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो वास्तव में बीजेपी के अंदर जितने भी लोग जो भाग बैठे हैं ना, हर नेता का गिरेबान आप झांक कर देखिएगा कि वो कहीं ना कहीं अगर यहां तक पहुंचा तो उसका कैरेक्टर कहीं ना कहीं अपराधी वाला रहा है। तो जब अपराधियों को ये संरक्षण और सुरक्षा दे रहे हैं तो अपराधी कभी सुधरेंगे नहीं, और ये अपराधी वाला देश बना देना चाहते हैं। जब इनकी पार्टी के अंदर एक एक नेता जब अपराधी बनकर आ रहा है तो कल को छोटा छोटा कार्यकर्ता भी अपराध करके बड़ा बनेगा, क्योंकि उसे पता नेता बनने के लिए अपराध करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जितनी भी लड़ाई लड़ी जा रही है मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वही बोल रहे हैं, और अभी बड़े लेवल पर जितने भी MP MLA हैं ये कहीं ना कहीं अपनी पार्टियों के गुलाम हैं, पार्टियों के हिसाब से बोलते हैं। ये केवल इसलिए बोले जाते हैं कि इनको जो लिख के दे दिया भैया बोल देना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। आपको अच्छी कैंटीन मिल रही है, अच्छी सुविधा मिल रही है, अच्छी पेंशन मिल रही है, आपका बेटा बेटी बाहर पढ़ रहा, मजे करो, ऐश करो, आपको समाज मर रहा कुट रहा, कुटने दो। ये तो पिटने के लिए तैयार होता है। तो ये इनके दिमागों में बिठा रखिए, ये अपना खा पी रहे हैं, मजे ले रहे हैं, समाज की इनसे कोई मतलब नहीं है। और ये तो जनता जब इन्हें जनता के बीच में जाए तो जनता इनको तब सबक सिखाए कि तुम अब क्यों आए हो। जब तुम हमारी चीखें सुनाई नहीं देती, हमारा रोना सुनाई नहीं देता, हमारा दर्द सुनाई नहीं देता, तो हमसे वोट लेने क्यों आते हो।